बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 14 ऑप्टिक्स के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक सम वाटर इन द बाउल एंड पुट अ स्मॉल मिरर इन इट सच दैट सम पार्ट ऑफ मिरर इज डिप्ड इन द वाटर। कि एक बाउल में पानी लें और उस पानी में एक छोटा सा मिरर का पीस डिप करें कि उस मिरर का कुछ हिस्सा जो है ना पानी के अंदर डिप कर रहा है और कुछ हिस्सा बाहर है। फॉल सनलाइट ऑन द मिरर इन सच अ वे दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर अपीयर्स ऑन द वॉल और व्हाइट बोर्ड ऑफ द क्लास। अब सूरज की रोशनी उस मिरर के ऊपर डालनी है कुछ इस तरीके से कि वो जब लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हो तो व्हाइट बोर्ड या दीवार के ऊपर आकर पड़े। तो अब इस सारी सिचुएशन से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वाई दी 7 कलर पैटर्न इज शोन ऑन दी वॉल। वॉल के ऊपर 7 कलर पैटर्न शो होगा, तो वो 7 कलर पैटर्न क्यों नजर आ रहा है उसकी रीजन बतानी है। तो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर प्लेस्ड इन द वाटर द रिफ्लेक्टेड लाइट पासेस थ्रू वाटर एंड एयर। मिरर जो है वो वाटर में भी है और एयर में भी है, तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पास होती है कहाँ से, वाटर से भी और एयर से भी, जिसकी वजह से वो लाइट रिफ्रैक्ट होगी एंड डिस्पर्स होगी। रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना, जैसे एयर से वाटर में एंटर हुई। एंड डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब ये होता है कि वो बिखर जाए, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाए। वाइट लाइट, वाइट सनलाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है वेबगॉयर। ठीक है, वेबगॉयर ये क्या है, कलर्स के नेम्स हैं। एज इट पासेस थ्रू द वाटर, ये बेसिकली अरेंजमेंट है कलर की। ठीक है, जैसे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये हमारे पास कलर्स हैं। तो एज इट पासेस थ्रू द वाटर एयर इंटरफेस द डिफरेंट वेवलेंथ बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फिनोमेना कॉल्ड डिस्पर्शन। जब ये लाइट क्या करती है, वाटर एयर इंटरफेस से पास होती है, सनलाइट है ना, वो जब मिरर के ऊपर पड़ेगी तो कहाँ से पास होगी, वो एरिया जहाँ पे वाटर एयर के साथ इंटरफेस हो रहा है, यानी कि दोनों वाटर और एयर दोनों से उसने गुजरना है। तो जब वो वहाँ से पास होती हैं तो वाइट लाइट में डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, तो हर वेवलेंथ एक अलग एंगल पे बेंड होती है और एक अलग किस्म का कलर देगी। उस कलर, उस बेंडिंग, डिफरेंट बेंडिंग ऑफ एंगल्स या कलर्स की मदद से एक कलर स्पेक्ट्रम बनता है, 7 कलर स्पेक्ट्रम, और उसको क्या नाम देते हैं, मिनी रेनबो भी हम कह सकते हैं। और रेनबो का भी जो फिनोमेना होता है वो इसी तरह से ही होता है। ये सारा प्रोसेस किस तरीके से हो रहा होता है, डिस्पर्शन के कॉन्सेप्ट से, डिस्पर्स हो जाना। जैसे लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है सेम सिचुएशन का, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन दिस फेनोमेना। इस फेनोमेना में वाटर का रोल क्या है, वाटर क्या रोल प्ले कर रहा है इस सारे फेनोमेना में। तो वाटर प्लेज द रोल ऑफ ए डिस्पर्सिंग मीडियम एक्टिंग सिमिलरली टू ए प्रिज्म। वाटर जो है वो प्लेज, कौन सा रोल प्ले करता है, डिस्पर्सिंग मीडियम, यानी कि जिस तरह प्रिज्म में से वाइट लाइट गुजारी जाए तो वो डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है 7 कलर्स में, इसी तरह वाटर यहाँ पे प्रिज्म का रोल प्ले कर रहा है। इसमें पहला फिनोमेना कौन सा यूज हो रहा है, रिफ्रैक्शन का। जब वाइट लाइट एंटर होती है वाटर से एयर में, एंटर्स दी वाटर फ्रॉम दी एयर, एयर से वाटर में एंटर होती है या वाटर से एयर में एंटर होती है, तो वो बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्ट करती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट पास हो और वो पाथ चेंज कर ले, उसको रिफ्रैक्ट कहते हैं। बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट ए डिफरेंट स्पीड इन वाटर, एयर में स्पीड कुछ और है, वाटर में स्पीड कुछ और है, तो वो रिफ्रैक्ट करेगी। तो पहला कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है, रिफ्रैक्शन का। और दूसरा है डिस्पर्शन का। डिस्पर्शन का क्या है कि वाटर की एक प्रॉपर्टी है जिसको डिस्पर्शन कहते हैं। डिस्पर्शन का मतलब ये है कि जब वाइट लाइट डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट वेवलेंथ्स की एंटर होती है वाटर में, तो वो डिस्पर्स हो जाती है, कि यानी कि 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स में बेंड हो जाती है।
अब ये जो बेंडिंग है डिफरेंट एंगल्स पे वो सेपरेट कर देता है वाइट लाइट को 7 कलर्स में, जिसकी मदद से रेनबो का पैटर्न बन जाता है। इसके बाद सेम सिचुएशन से सी पार्ट पूछा गया है, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल यूज्ड हियर व्हिच कन्वर्ट्स द व्हाइट सनलाइट इनटू 7 कलर्स। बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है जो इस व्हाइट सनलाइट को 7 कलर्स में डिवाइड करता है? तो बेसिक प्रिंसिपल जो सनलाइट को व्हाइट 7 कलर्स में डिवाइड कर रहा है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट पहले भी 2 केसेस में समझा चुका हूँ। व्हाइट सनलाइट बेसिकली मिक्सचर है तमाम विजिबल कलर्स का। व्हाइट सनलाइट में तमाम कलर्स का मिक्सचर होता है, हर एक की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। जब ये व्हाइट लाइट पास होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसा कि वाटर से किसी एंगल पे, तो वो क्या करेगी, लाइट ने रिफ्रैक्ट होना है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर होती है तो रिफ्रैक्ट होती है। अब रिफ्रैक्ट होने पे हर एक की वेवलेंथ अलग होगी, तो वो क्या करेगी, एंगल ऑफ बेंडिंग भी अलग होगा, यानी कि डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट होगी। तो जब वो डिफरेंट एंगल पे रिफ्रैक्ट होती हैं तो हर वेवलेंथ से एक कलर एसोसिएट कर रहा होता है, यानी कि हर कलर डिफरेंट एंगल पे बेंड होता है। तो वो जो एंगल बनते हैं, जिस तरह के पहले क्वेश्चन में भी VIBGYOR वेबगॉयर लिखा हुआ था, तो वो कौन से कलर्स थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये इसी तरतीब से कलर का एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसको हम 7 कलर पैटर्न भी कहते हैं, जो कि हमें नज़र भी आता है रेनबो की सूरत में जब बारिश होती है। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर के कोई लेक्चर या एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप पास पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।